बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटा। उम्मीद है अल्लाह के ख़ास फजल व करम से आप सब लोग सेहतमंद होंगे और अपनी सेहत को एंजॉय भी कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ जो ये डेली लेक्चर्स होते हैं आप इनको भी अच्छे से सुनते होंगे और याद भी करते होंगे। बेटा फिर आपसे बात करूं कि अगर कभी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ इमीडिएटली क्वेश्चन लिख के भेजें, इंतज़ार ना करें, ताकि जो आपने पढ़ा वो आपको अच्छे से याद हो। टुडेज टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैटालाइसिस। एक बेटा होते हैं एंजाइम्स, एक होते हैं कैटालिस्ट। एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन द living organisms, while catalysts are the substances which are used to speed up chemical reactions in the laboratories। यानी एक का यूज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है जिनको हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं या एंजाइम कहते हैं, और एक का यूज़ लेबॉरेटरीज में है जिसको आप सिंपल कैटालिस्ट कहते हैं। बेटा अगेन एक दफ़ा बात करेंगे जिसका हम एक्शन पढ़ना चाह रहे हैं यानी एंजाइम्स, वो है क्या? एंजाइम्स इज़ अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। किस चीज़ के बने होते हैं? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, दे आर मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग एमाइनो एसिड्स। अब ये जो एमाइनो एसिड्स हैं जिनके मिलने से प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स बनते हैं, दे आर ऑफ स्पेसिफिक शेप एंड ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। इस स्पेसिफिक एमाइनो एसिड का सीक्वेंस और स्पेसिफिक चार्ज की वजह से एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज सर्टेन सबस्ट्रेट्स, दे रिकॉग्नाइज सर्टेन सबस्ट्रेट एंड गेट अटैच टू देम। यानी स्पेसिफिक एंजाइम हमेशा मखसूस सबस्ट्रेट के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं। इसको और ज़रा क्लियर करें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके एंजाइम्स और होते हैं, प्रोटीन्स के एंजाइम्स और होते हैं, और लिपिड्स के एंजाइम और होते हैं। फिर और बात करूं कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हम खाते हैं, व्हीट फ्लोर वगैरह स्टार्चेस, उनके एंजाइम्स और होते हैं। फिर जब ये थोड़ा ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, तब इनके एंजाइम्स और हो जाते हैं, और जब ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं तब इनके एंजाइम्स और होते हैं। यानी स्पेसिफिक सब्सटेंस, स्पेसिफिक एंजाइम। ऐसा नहीं कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा प्रोडक्ट में। एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और उसके ब्रेक होने में हेल्प करता है, खुद उसमें इस्तेमाल हुए बगैर। सबसे पहला काम क्या है कि एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करता है, यानी एंजाइम आइडेंटिफाइज अ सबस्ट्रेट एंड अटैचेस विद इट। सबसे पहला काम क्या हुआ कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद से हमने कहा एंजाइम विदाउट यूज सेपरेट हो जाता है, यानी एंजाइम जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में दोबारा चला गया, लेकिन जो सबस्ट्रेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है और ख़ुद विदाउट इट्स ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेट हो जाता है। अब एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ कहाँ से अटैच होता है? देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेसिफिक साइट ऑन द एंजाइम विच इज़ आल्सो नोन एज चार्ज बेयरिंग साइट। यानी ऐसी साइट एंजाइम्स के ऊपर जिस जगह डिफरेंट चार्जेस होते हैं, यानी वहाँ जो एमाइनो एसिड्स हैं उनके ऊपर डेफिनेट चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस के साथ या उन चार्जेस वाली जगह से वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। एंजाइम की वो साइट जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है बेटा, उसको कहते हैं एक्टिव साइट। चल अब ये बात तो क्लियर हो गई कि एंजाइम की वो स्पेसिफिक साइट जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। वो कौन सी जगह है? जो चार्ज बेयरिंग साइट है। अब ये जो एक्टिव साइट है, जो चार्ज बेयरिंग साइट है, इसके आगे 2 पोर्शन है, यानी उसके एक्शन के लिहाज से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है बाइंडिंग साइट,
जिस जगह एंजाइम्स के साथ आके या चार्जेस की वजह से जो सबस्ट्रेट आके वहाँ अटैच हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग साइट। और फिर वो चार्जेस जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोडक्ट, उसको कहते हैं कैटालिटिक साइट। यानी बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाना, जोड़ लेना सबस्ट्रेट को। कैटालिटिक साइट जो सबस्ट्रेट को डिवाइड कर दे इनटू प्रोडक्ट्स, ब्रेक कर दे इनटू प्रोडक्ट्स। अब ये जो एमाइनो एसिड्स होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट को ब्रेक करने के लिए, चार्ज बीइंग साइट, तो वो अपने चार्जेस की वजह से ही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। यानी उस प्रोसेस को होने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको कई गुना कम कर देते हैं और सबस्ट्रेट इमीडिएटली, जल्दी से, 1000 टाइम क्विकली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। अच्छा, अब ये जो एमाइनो एसिड हैं जो मिलकर एंजाइम्स बनाते हैं, चार्ज बीइंग होते हैं, सर्टेन चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं और फिर ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनती हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। बेटा अब एक्टिव साइट की बात क्लियर हो गई कि एक्टिव साइट क्या होती है और कैटालिटिक साइट क्या होती है। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट का काम है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कैसे काम करते हैं, इसके बारे में 2 डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं। पहला जो हाइपोथेसिस प्रपोज किया वो किया एमएल फिशर ने। एमएल फिशर ने 1890 में प्रपोज किया लॉक एंड की मॉडल। अब लॉक एंड की से लॉक और की को समझने क्या है कि जिस तरीके से एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, यानी वो एक स्पेसिफिक की के बगैर लॉक नहीं खुलता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे सबस्ट्रेट है उसके साथ आके स्पेसिफिक एंजाइम अटैच होगा, वरना वो अटैच नहीं हो सकता। तो हर सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक आके एंजाइम अटैच होगा और वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट्स। अब लॉक एंड की क्या कहता है कि ये बहुत ही रिजिड सा स्ट्रक्चर है, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, ज़रा सा भी मॉडिफाई नहीं हो सकता, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू टेम्पलेट है। टेम्पलेट कहते हैं बेटा सांचे को, ट्रू टेम्पलेट है जो जाके सबस्ट्रेट के अंदर फिक्स हो जाता है। तो जब ये फिक्स हो जाता है फिर ये जाके प्रोडक्ट बनाता है सबस्ट्रेट से। लेकिन पता चला बाद में जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो एंजाइम है वो है तो स्पेसिफिक बट नॉट टू मच रिजिड, इतना रिजिड नहीं है, लिटिल बिट चेंज उसके अंदर आती है। एंजाइम अपने आप को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करता है सो दैट कि वो सबस्ट्रेट के अंदर फिट हो जाए। इस चेंज की वजह से एंजाइम जो है अगर सबस्ट्रेट थोड़ा फ़र्क भी हो तो उसके अंदर भी जाके फिट हो जाता है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग थोड़ा एनेबल, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा थोड़ी ब्रॉडन हो जाती है। ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये प्रपोज किया था डैनियल कॉशलैंड ने, डैनियल कॉशलैंड इन 1959। ये जो मॉडल है कि जिसके अकॉर्डिंग एंजाइम में अ लिटिल बिट